ज्ञानवापी सर्वे पर हमारी मां कवरेज आप देख रहे हैं। और अगर इस सर्वे की बात करें, इस सर्वे से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट है कि ये अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। आज दूसरे दिन डीएम वाराणसी की गाड़ी पहुंची है गेट नंबर 4 पर और कभी भी सर्वे की टीम बाहर आ सकती है। वैसे भी 12 बजे तक का वक्त निर्धारित है कोर्ट के द्वारा और उसको उस वक्त तक पहुंचने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, इसलिए कभी भी टीम बाहर आ सकती है सर्वे की। डीएम वाराणसी की गाड़ी पहुंची है गेट नंबर 4 पर और कभी भी सर्वे करने गई टीम बाहर आ सकती है। चूंकि सर्वे को कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, डीएम की है, वाराणसी पुलिस की है, इसलिए डीएम की गाड़ी पहुंची है वहां पर गेट नंबर 4 पर और कभी भी सर्वे की टीम बाहर आ सकती है। आइए इस बारे में और ताजा अपडेट ले लेते हैं। वाराणसी चलते हैं और नीतीश पांडे इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। नीतीश, कहां पर आप मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? राजन जी, इस वक्त मैं चौक थाने के पास मौजूद हूं और अभी का अपडेट आपको बता दूं कि थोड़ी ही देर पहले यहां पे जिलाधिकारी वाराणसी की गाड़ी पहुंची है। जिलाधिकारी वाराणसी यहां पर पहुंचे हैं। आप देखिए, यहां पे आपको प्रयास करेंगे कि यहां से आपको वो गाड़ी दिखाने का भी प्रयास करें। विशेष यहाँ से देखिए, जैसे ही यहाँ से सड़क मुड़ती है वहीं पे उनकी गाड़ी खड़ी है। और आपको बता दूं कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है सर्वे की समाप्ति का। आज का जो सर्वे है इसकी समाप्ति का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही देर बाद जो सर्वे की टीम है वो बाहर आ सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और इसके साथ ही आज के सर्वे में कई रोचक बातें सामने आने वाली हैं। आपको बताएं कि जिस तरह से बात कही जा रही है कि कई साक्ष्य मिटाने के प्रयास थे और उनको खोजा गया इसके साथ, और कई बातें सामने आई हैं। जो मस्जिद की जो दीवारें थी, मस्जिद के जो जहां पर नमाज पढ़ी जाती थी वहां पर की स्थिति क्या है, इसके साथ गुंबद की स्थिति क्या है, गुंबद के ऊपर की, खास तौर पे गुंबद का जो ऊपरी हिस्सा है वहां की स्थिति क्या है, इसे लेकर कई अहम जो तथ्य हैं वो सामने आ सकते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि इन तथ्यों को कल की तरफ जो जिस तरह से इशारों में बात कर रहे थे जो वादी पक्ष है उसको बताते हैं, या फिर ये जो बातें हैं वो कोर्ट को बताएंगे। ये सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। लेकिन अभी आपको अपडेट बता दूं कि कुछ ही देर में अब सर्वे की टीम प्रशासन की मौजूदगी में बाहर आ सकती है। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से सन्नाटा है और जिस तरह से प्रशासनिक अमला मुस्तैद है, वो सब साफ तौर पे वो संकेत हैं कि कुछ ही देर में जो प्रशासन की टीम है उसके साथ सर्वे टीम बाहर आ सकती है। और जो हम आपको गाड़ी दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आप सामने देख सकते हैं जी, ये जो प्रशासन की गाड़ी है वो सामने आपको दिखाई दे रही होगी राजन जी। तो चौक थाने के पास वाली बैरिकेटिंग पर अब हलचल बढ़ने लगी है और थोड़ी ही देर में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्वे की टीम बाहर आ सकती है। इसके साथ ही आपको बताऊं कि एक असमंजस और है और वो असमंजस भी थोड़ी देर में दूर हो जाएगा कि आज सर्वे पूरा हुआ है या फिर कल भी इस सर्वे को किया जाएगा। तो एक असमंजस अभी कुछ ही देर में ये भी दूर हो जाएगा। राजन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें ये पीछे हम लोगों को देख पा रहे हैं नीतीश, पीछे लोगों को देख पा रहे हैं। क्या ये मंदिर से दर्शन करके बाहर निकले हुए लोग हैं जिनको बाहर निकाला जा रहा है? राजेन जी, ये जो पीछे दिखाई दे रहे हैं ये सफाई कर्मी हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब ये जो लोग हैं जहाँ पर सर्वे की टीम अंदर है, ये लोग जाएंगे जो रास्ते में है, ये लोग रोजाना सफाई कर्मी हैं, रोजाना ये जाते हैं। इस सर्वे से जुड़े हुए इन लोगों का कोई तो मतलब नहीं। लेकिन जो अभी की स्थिति आपको बताऊं, जो चहलकदमी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो प्रशासनिक टीम है वो फिर से अलर्ट पर है। और अब जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि काउंटडाउन शुरू है, कुछ ही क्षण, कुछ ही समय और शेष रह गया है। ठीक है नीतीश, आप कह रहे हैं कि कुछ ही इंतजार हो रहा है कि सर्वे की टीम कब बाहर आए और इसीलिए कब अधिकारियों के साथ जो और प्रशासन की टीम अलर्ट पर दिखाई दे रही है। नीतीश, आप निगाह बना के रखें। नीतीश, आप निगाह बना के रखें और ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें साथ में। ज्ञानवापी में सर्वे करने वाली टीम अब कभी भी बाहर आ सकती है, उसका काउंटडाउन चल रहा है। डीएम की गाड़ी पहुंच गई है गेट नंबर 4 पर और आज पहली मंजिल पर सर्वे हुआ है। किसी भी वक्त खत्म हो सकता है, किसी भी क्षण, और सर्वे की टीम बाहर आ सकती है। गुंबद और छत पर भी वीडियोग्राफी हुई है। जो कठिनतम जो सर्वे का काम था वो बताया जा रहा है कि संपन्न हुआ है और अब कभी भी टीम बाहर आ सकती है। ये ताजा अपडेट इस वक्त की। गुंबद का सर्वे होने की भी बात है। 5 तस्वीरें आज की सारी कहानी बता रही हैं सर्वे की। ये देखिए आप, दूसरा दिन है आज सर्वे को लेकर। सुरक्षा आप देख लीजिए और परिसर में आज ज्यादा श्रद्धालु दिखाई दिए। आज भक्ति की धुन बजी, देशभक्ति की धुन बजी वहां पर। 1863 की तस्वीरें वायरल हो गई हैं, जिसमें मस्जिद की जगह पर कुआं होने का दावा है। 1863 की तस्वीरें बताई जा रही हैं और ये भी आज पब्लिक डोमेन में आ गई। तो ज्ञानवापी में सर्वे का दूसरा दिन है आज और सर्वे किसी भी क्षण, किसी भी मोमेंट
अब समाप्त हो सकता है। प्रशासन वहां पर अलर्ट पर आ गया है। सर्वे करने गई टीम अब किसी भी वक्त कैंपस से बाहर आ सकती है, प्रेमाइसिस से बाहर निकल सकती है। सुरक्षा व्यापक है, पुख्ता है। आज ज्यादा श्रद्धालु नजर आए परिसर में और देशभक्ति की धुन बजते हुए भी दिखाई दी। लगातार हमारे संवाददाता इन सारी गतिविधियों पर वहां पर नजर रखे हुए हैं और नीतीश ने अभी बताया कि कैसे प्रशासनिक अमला अलर्ट पर है। एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। नीतीश, इस वक्त ताजा जानकारी क्या है, ताजा तस्वीर क्या है? राजेंद्र जी, अभी मैं सर्वे के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आज जो सर्वे हुआ है वो मंदिर में जो ज्ञानवापी परिसर के बाहर जो बड़े नंदी मौजूद है उनका सर्वे हुआ है। इसके साथ ही जो सर्वे की टीम है जब यहाँ पर मंदिर में पहुँची है तो इसके साथ ही मंदिर के किनारे किनारे का हिस्सा, अगर बात करें ज्ञानवापी परिसर के किनारे किनारे का हिस्सा, गुम्बद का हिस्सा, इसका सर्वे हुआ। और जिन सफाई कर्मियों के बारे में आप पूछ रहे थे उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि सूचना ये है कि ये सफाई कर्मी उस जगह पर पहुंचे हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि लगातार एक और तहखाना जिसे कमरा कह रहे थे वहां पर ज्यादा मिट्टी का मलबा मौजूद था और उस मिट्टी के मलबे को यहां इन लोगों के माध्यम से सफाई कराई जाएगी और इसके बाद उस मिट्टी के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। तो अभी का अपडेट मैं आपको बता दूं कि तीन बिंदुओं पर, पहला जो पुराने बड़े नंदी हैं उनका सर्वे और इसके साथ ही गुंबद का सर्वे और एक जो कमरा जिसे तहखाना हम कह रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि कमर से ज़्यादा मिट्टी मौजूद है, उस मिट्टी के ढेर को कैसे सैंपलिंग की जाए, इसके लिए इन सफाई कर्मियों का जो कुछ ही देर पहले आपने पूछा था कि वो लोग पीछे कौन मौजूद हैं, तो उन सफाई कर्मियों को वहाँ बुलाया गया है और थोड़ी देर में जो मिट्टी ढेर वहां पर था उसकी भी सैंपलिंग की जा रही है। तो अब देखना यह होगा कि जो लोग बाहर आते हैं वो इन तथ्यों को लेकर कौन सी नई जानकारी देते हैं। राजेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि इंतजार करना होगा कि जो लोग बाहर आते हैं वो क्या नई जानकारी देते हैं और ये सफाई कर्मी क्या कर रहे थे ये भी आपने स्पष्ट किया और ये बहुत महत्वपूर्ण है।